Hey, hi guys. Today we'll be solving this problem, design task manager, which was second problem of the bi-weekly contest. So yeah, we'll solve this. So the problem goes like there is a task management system that allows users to manage their tasks, each associated with a priority, and the system should efficiently handle the adding, modifying, executing, and removing tasks. We can implement a task manager class जिसके अंदर एक ये टास्क मैनेजर है जो इनिशियलाइज करेगा टास्क मैनेजर विद लिस्ट ऑफ यूजर टास्क प्रायोरिटी ट्रिपल्स जिसके अंदर तीन चीजें होंगी यूजर आईडी टास्क आईडी और प्रायोरिटी which adds a task to be specified user with the given priority. Okay, now the second thing is void add. You will add ये तीनों चीज ऐड करोगे तुम. एडिट, बंदा का प्रायोरिटी पहले पी था, नया प्रायोरिटी आ गया तो उसको नया प्रायोरिटी से एडिट कर दोगे. रिमूव, ये टास्क आईडी हटा दो. एग्जीक्यूट टॉप, ये क्या करता है कि हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला बंदा वो टास्क खोजो जो इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है. अगर इफ देयर आर मल्टीपल टास्क विद सेम प्रायोरिटी, मतलब ऐसे हो सकता है कि एक प्रायोरिटी में 10 टास्क हो. एग्जीक्यूट द वन विद द हाईएस्ट टास्क आईडी. ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द टास्क आईडी इज रिमूव, हटा दो. और अगर वो खाली था, ऐसा कोई टास्क नहीं बचा, तो रिटर्न -1 कर दो. ओके, इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है यार. बट फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. ये जो पैराडाइम होता है एल्गोरिथमिक डिजाइन पैराडाइम, आई वांट टू टॉक अबाउट. तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथमिक पैराडाइम. ठीक है. तो हियर यहाँ पे क्या होता है यार कि मतलब तुम ये वाले आई थिंक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम तो सुने होंगे कि एक ऐसा क्लास बनाओ. ठीक है, मान के चलो डैशबोर्ड हम बना दिए. ठीक है, इसके अंदर मेरा बहुत सारा हम ऐड नंबर ऐड कर रहे हैं, इंट ऐड. ठीक है, इंट नहीं बेसिकली वर्ड होगा कि हम एक नंबर ऐड किए. ठीक है, फिर हम नंबर रिमूव किए. फिर हम कोई पूछ दे कि भाई ये, हाँ तुमको अभी मीन कितने सारे नंबर है उनका मीन बताओ. कोई पूछे कि हमको उसका मोड बता दो. कोई पूछे कि उसका मीडियन बता दो. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या सबसे तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि टू चूज ए डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं. ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ. ऐसा कोई मान के चलो इसमें एक ऐसा रहता है कि तुमको इंट मिनिमम बताना होता है. ठीक है, काइंड ऑफ. ठीक है, तो या तो एक तो सबसे बड़ा होता है कि मिनिमम तो हमेशा मैनेज कर रहे होते हैं. अदरवाइज सबसे बेस्ट चीज है कि तुम सेट प्रायोरिटी क्यू मल्टी सेट ऐसा कुछ यूज कर लो कि खट से तुम टॉप वाला बता सकते हो. ठीक है, अब ऑब्वियसली बंदा ऐसे जगह वेक्टर तो यूज करेगा नहीं कि बार बार उसको वही इटरेशन, मतलब खट से यहाँ पे मैं अगर पीक्यू डॉट टॉप बोल दूं. ठीक है, अगर मिनिमम में है तो मतलब मिन प्रायोरिटी की है तो मिनी पे तो वो खट से रिटर्न मिन कर देगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपग्रेडिंग पैराडाइम. यहाँ पे तुम देख रहे हो कि तीन चीजों के साथ खेलना है तुमको, यूजर आईडी टास्क आईडी और प्रायोरिटी. ठीक है, तो अगर हमें मतलब कुछ रिलेशन मेंटेन करना है कि भाई फलाना टास्क आईडी है, उसका ये यूजर आईडी है, उसका ये टास्क आईडी है, उसका ये प्रायोरिटी है, फिर ये प्रायोरिटी पे ये टास्क है. ठीक है, एक चीज याद रखना, एक प्रायोरिटी पे मल्टीपल टास्क हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा केस हो मल्टीपल टास्क है सेम प्रायोरिटी, इसका मतलब ऐसा हो सकता है. तो आई थिंक यार यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि की वैल्यू वाली बात बन रही है. ठीक है, इसके लिए मैप यूज करते हैं, सीधी सी बात है. बस तीन मैप बनाओ. एक टास्क आईडी से प्रायोरिटी को करेगा, एक टास्क आईडी टू यूजर आईडी करेगा, और एक ये जो है ये प्रायोरिटी शुड टू टास्क. तो एक प्रायोरिटी में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, तो मैं सेट बना लिया हूँ ताकि बाद में सबसे पहले ये जो चीज है जो पूछ रहा है ना कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला बताना, तो मैं अपने सबसे लास्ट वाला उठाऊंगा, उसके अंदर एक सेट मिलेगा, उसने भी लास्ट वाला उठा के दे दूंगा क्योंकि वो बोला हाईएस्ट टास्क आईडी दो. ठीक है, तो टास्क मैनेजर जो इस ये है इनिशियलाइजर, इसमें कुछ नहीं करना है. तो अपन तीनों ये जो रिलेशन है बनाओ. ठीक है, टास्क को प्रायोरिटी से करो टास्क टू प्रायोरिटी वाले में, टास्क टू यूजर की वैल्यू करो टास्क यूजर वाले में, और प्रायोरिटी टू टास्क का प्रायोरिटी डॉट इंसर्ट कर दो टास्क. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैं अब टास्क. ठीक है, ऐड में भी सेम चीजें करनी है. एडिट में तुम्हें अब एडिट है, एक टास्क है उसको नया प्रायोरिटी देना है. ठीक है, तो क्या क्या चेंज होगा इसमें. एक तो पहली बात कि कोई पहले प्रायोरिटी जो होगा जो इस टास्क से मिला हुआ होगा वो पहले इरेज होगा. तो सबसे पहले उसका टास्क आईडी निकालोगे, टास्क आईडी निकल के ओल्ड, फिर उसको इरेज करोगे. ठीक है, उस प्रायोरिटी में जाके एम्प्टी है तो इरेज कर दो, फिर टास्क आईडी नया प्रायोरिटी दो और नया प्रायोरिटी में इंसर्ट करो टास्क आईडी. ठीक है, ये चार चीजें करनी है. रिमूव में भी सेम चीजें करनी है हमें कि सबसे पहले निकालो कि भाई जो टास्क आईडी है जो तुम बोल रहे हो उसकी प्रायोरिटी क्या है. ठीक है,
तो एक तो ये कहाँ कहाँ से रिमूव होगा, ये टास्क आईडी यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, और ये प्रायोरिटी टू टास्क उस वाले के में से भी रिमूव होगा, एक प्रायोरिटी में जिसमें टास्क। ठीक है। अब जो एग्जीक्यूट टॉप में करना है तुमको कि अगर एम्प्टी है प्रायोरिटी टू टास्क, मतलब तो तुम्हारे पास बचा ही नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न -1 खाली है तो। नहीं तो भाई आर बिगिन, ये इटरेटर लास्ट वाला देता है। ठीक है, मैप में लास्ट वाला जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, मतलब सबसे असेंडिंग ऑर्डर में होता है। वहां से तुम हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया आई टी डॉट फर्स्ट, क्योंकि हम रखे हैं प्रायोरिटी, और उसके बाद रखे हैं सेट, आई टी डॉट सेकंड पूरा सेट आ गया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इतने सारे हैं, सेट में इतने सारे एलिमेंट। इसका भी हमको सबसे हाईएस्ट टास्क आईडी वाला चाहिए, तो आर बिगिन लास्ट वाला चूज कर लीजिए, क्योंकि सेट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है। नाउ इंट यूजर इक्वल्स टू टास्क आईडी डॉट टू यूजर आईडी ऑफ टास्क आईडी, और इरेज कर देंगे हम टास्क सेट डॉट इरेज टास्क आईडी, क्योंकि इरेज करना है निकाल के। फिर अगर एम्प्टी है तो हटा दो। फिर टास्क आईडी टू प्रायोरिटी डॉट इरेज टास्क आईडी, टास्क टू प्रायोरिटी से इरेज करना है और टास्क टू यूजर से भी इरेज करना है, रिटर्न यूजर करना है। सो यही है इसमें। आई थिंक मैप यूज करना था हमें। ठीक है, 3 मैप, 2 मैप और एक मैप ऑफ इंट ऑफ सेट ऑफ इट। सो आई थिंक ये मैप सब कुछ समझ गया होगा। द थिंग इज ये वाला पार्ट है, मे बी मेनी पीपल हैव मिस्ड दिस, ये चीज, बट ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है यार, क्योंकि है ऐसी चीज तो ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो yeah, I guess this was it for this. If you guys have any doubt, you can drop in the comments, and we'll see that. So yeah, this was it. We'll see you in the next one. So bye.